अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने जिला खैबर की तहसील बाड़ा में 13 मुतासरीन के लिए कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा कर दिया। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी की। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि 13 मुतासरीन को तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी में हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कबायली अवाम ने तनख्वाह के बगैर 70 साल तक मुल्की सरहदों की हिफाजत की, मगर रियासत ने कबायली अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रजीम चेंज के बाद बार बार मना करने के बावजूद दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हमें इनकी नीयतों पर यकीन नहीं। 2 माह की मुद्दत के फैसले समेत किसी भी मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि कबायली अजला कोई तजुर्बेगार नहीं, हर हुकूमत आकर नई पॉलिसी आजमाना चाहती है, जो माजी में भी नाकाम रही और आइंदा भी नाकाम रहेगी। वज़ीर आला ने 2 टोक ऐलान किया कि किसी भी सूरत इस नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कबायली जिले से वज़ीर आला मुंतखब हुआ, जिस पर कुछ अनासिर को तकलीफ है और इसीलिए कबायली वज़ीर आला को निशाना बनाया जा रहा है। सक्खर में अवामी सहूलियात की एक और मनसूबे का इफ्तिताह हो गया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने न्यू बस टर्मिनल रोहड़ी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर ज़िला इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट हुकाम भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर का कहना है कि ये मनसूबा आवाम को बेहतर और मुनज़्ज़म सफरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम को बेहतर, महफूज और मुनज़्ज़म सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि न्यू बस टर्मिनल के क़याम से सक्खर और रोहड़ी के आवाम को जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी और ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी। सूबाई वज़ीर ने इस मौके पर मज़ीद सहूलियात की फराहमी, बस टर्मिनल की बाउंड्री वॉल और मुसाफिरों के लिए इजाफी वॉशरूम्स की तामीर का भी ऐलान किया है। अब आपको बताएंगे, पार्किंग माफिया के खिलाफ वकला बरादरी का SP चौक के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की बल्दिया और जिले इंतजामी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अदालती अहकाम के बावजूद शहर में पार्किंग माफिया सरगर्म है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ वकला के एहतजाज में ही मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में नाजायज पार्किंग के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। SSP ऑफिस के सामने आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है और धरना भी किया गया है और ज़िले इंतज़ामिया और इनको बावर कराया गया है कि अगर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सख्त से सख्त एहतजाज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल मुगल, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, पार्किंग माफिया के खिलाफ आज आपने एक आवाज़ उठाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब वकलाओं ने मिलकर आवाज़ उठाई है, किसी एक बंदे की बात नहीं है। ये काले कोड की बात है। जो है काले कोड इस चीज़ पे रियलाइज कर रहा है कि आम आवाम को इस वक्त रिलीफ नहीं मिल रहा, ना कोर्टों में ना कहीं और, तो अब मजबूरन हमें फिर आना पड़ेगा जो है रोडों पे। रीज़न ये है कि जब CM के एक डायरेक्टिव्स हैं कि पूरे सिंध में ये जो पार्किंग के नाम पे जो इलीगल है, ये गैर कानूनी है, ये जो पार्किंग पर्ची चल रही है, आप कहीं पे भी पार्किंग नहीं ले सकते। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, उसका सेशंस कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया। उसके बावजूद भी आप देखें कि पूरे हैदराबाद में पर्चा, अभी भी आप चले जाइए, मुझे किसी ने फ़ोन किया कि रेशम गली पे अभी भी पर्ची चल रही है। आप चले जाइए वो डी पार्क पे, वहाँ पे पर्ची चल रही होती है। ऑटोबान रोड पे, सिविल हॉस्पिटल में, आंखों के अस्पताल पे, हर दूसरे जगह पे कहीं ना कहीं पे ये पर्ची माफिया वाले चल रहे हैं। अब इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये जिम्मेदारान लोग हैं, 3 लोग, SSP हैदराबाद, डिप्टी DC हैदराबाद और जो ये म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। इन तीनों को आपके इंतज़ामी मामलातों को आम आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। मेयर कहता है 54 अरब रुपए खर्च हो गए, पता नहीं कहाँ खर्च हो गए। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उजागर कर रहे हैं, आवाम के साथ मिलके पॉइंट आउट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आज हम अगर समझते हैं कि अगर ये चीज़ इसका रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, आज ये सिर्फ टोकन था। मजबूर करेंगे हमें तो फिर मजबूरन हमें कल नेशनल हाईवे पे वादुआ रो गेट्स पे 3 बजे हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे करेंगे। जी बिल्कुल, आपने फैसल मुगल की बात सुनी होगी। उनका यही कहना है कि उन्होंने एहतजाजी तौर पर जो है अपना धरना इस वक्त मकसूद कर दिया है। अगर उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए और पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा के तौर पर वो जो है कल दोपहर 3 बजे जो है नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे और वहाँ पर जो है धरना भी देंगे। जी
मुल्तान में जिला इंतजामिया गुड गवर्नेंस मॉडल पर मौसर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक की ज़ेर सदारत जिला महकमों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक ने कहा कि साफ पानी, ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमें जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती मनसूबों में बिला जवाज ताखिर में सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए तमाम महकमों को बरवक्त तकमील की हिदायत की। उन्होंने जिला भर के तमाम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स फौरी तौर पर फाल करके अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को साफ और मयारी पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। इजलास में गुड गवर्नेंस के तहत महकमों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब आपको बताएं कि सक्खर के मसरूफ तरीन इलाके फेयर रोड पर ज़ेर तामीर टनल मंसूबा सवालिया निशान बन गया। 8 करोड़ रुपए एडवांस के बावजूद मंसूबा अधूरा, मज़ीद 15 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। तफसीलात जानी भट्टी की रिपोर्ट में जानेंगे। सक्खर के मसरूफ तरीन इलाके फ्रेयर रोड पर बनने वाला टनल मंसूबा आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। ये मंसूबा जदीद पार्किंग सहूलत और ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शुरू किया गया था, मगर तवील अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर ने मंसूबे के आगाज पर निजी कंपनी को 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम एडवांस में अदा की। ताहम हैरान कुन तौर पर कंपनी मुकर्ररा वक्त में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रही। मेहरबानी करके ये दीवार को ख़त्म किया जाए। ताजरों के कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 8-10 महीने से मुसलसल ये दीवार लगा के बंद करना, एक बड़े से बड़ा काम भी अगर हो ना, वो भी 8-10 महीने के अंदर पाए तकमील पे पहुंच जाता है। मगर मंसूबे में ताखीर के बाद फ्रेयर रोड पर ट्रैफिक आमदोरफ्त तवील अरसे से मुअत्तल है, जिसके सबब शहरियों और ताजरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम दुकानदार हैं यहाँ के, हम 50-50 हज़ार रुपया महीना किराया भरते हैं। सारा पानी है यहाँ पर, ये पाइप भी लीक ऊपर से हो के आ रहा है। ये जो भी है हमारे को वो बहुत परेशानी है। रास्ता तो कम से कम होगा कुछ 7-1.5 साल हो गया, लेकिन हमने तो अभी दुकान ली है 1-2-1.5-2-3 महीने हो गए, 6 महीने। तशवीशनाक अमर यह है कि काम की ताखीर के बावजूद मुताल्लिका कंपनी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर से मजीद 15 करोड़ रुपए की इजाफी फंड्स का मुतालबा किया गया है, जिसने करप्शन और नाअहली के खदशात को जन्म दे दिया है। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि इस टनल मंसूबे की शफाफ इंक्वायरी की जाए और इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ जानी भट्टी, 5 न्यूज़, सक्खर। शिकारपुर के खानपुर थाने हुदूद गांव खैर मोहम्मद बरोही में बरोही बरादरी के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। तसादुम के दौरान डंडों, ईंटों और लाठियों का बेदरीक इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम अस्पताल में भी जख्मी अफराद एक बार फिर आपस में लड़ पड़े हैं, जिससे अस्पताल मैदाने जंग बन गया। पुलिस का कहना है कि जख्मियों में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें सक्खर के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में जमीर, कुर्बान, करीम, जाहिद, फयाज, रियाज, एहसान, हजार खान और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करके दोनों ग्रुपों के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। रुख करेंगे दादू का, जहां पर पुलिस के मुबैना मुकाबले में नादिर जमाली की हलाकत के खिलाफ वर्सा का इंडस हाईवे पर धरना जारी है। हाईवे पर मखदूम बिलावल टोल प्लाजा पर के मकाम पर धरना दिया गया है। धरने में शहरियों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शख्सियात ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अल्लाह बख्श। बताइएगा अल्लाह बख्श। देखें, दादू पुलिस के मुबैना मुकाबले में नादिर जमाली की हलाकत के वाक़े के ख़िलाफ़ आज दादू में विरसा ने मखदूम बिलावल टोल प्लाजा इंडस हाईवे के मकाम पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दिए। इस धरने में जो है सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, वकला और शहरियों ने कसी तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन का यह कहना है कि नादिर जमाली की जो हलाकत हुई है मुबैना पुलिस मुकाबले में, वो मारो अदालत कत्ल है। मैं आपको बताऊं कि इस मुजाहरे में विरसा की जानिब से ये खिताब किया जा रहा है कि SSP दादू, CI इंचार्ज, थाना सेक्शन, B सेक्शन 15 इंचार्ज जो है वो इस
मारो अदालत कत्ल में मुलव्वस है, जिनके खिलाफ जो है अदालती तहकीकात पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं आपको बताऊं कि इस धरने के बाद जो है दादू से हैदराबाद, कराची, लाड़काना जाने वाली जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर हो रही है। दादू पुलिस की जानिब से एक ट्रैफिक पुलिस का जो प्लान है वो भी तैयार किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है 200 से ज़्यादा एहलकार मुकर्रर की गए हैं। मैं आपको बताऊं कि नादिर जमाली के हलाकत से कबल जो एक रोज़ कबल भी दादू पुलिस के 2 एहलकार भी पुलिस हमले में ज़ख्मी हुए थे। शफीक लुंड और ASI शमस कुरैशी वो भी ज़ेर इलाज है। ताहम विरसा की जानिब से आज जो इंडस हाईवे के मकाम पर जो धरना दिया गया है, उनका यही मुतालबा है कि नादिर जमाली की जो हलाकत है वो मारो अदालत कत्ल है, जिसकी तहकीकात की जाए। जी, उबाड़ू में शुगर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वफाकी हसास इदारों और FBR ने मुश्तरका क्रैकडाउन करते हुए चीनी के गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान जाली बारकोड्स के साथ सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि गोदाम को सील कर दिया गया है। FBR के मुताबिक शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और FBR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 540 बोरियां जाली बारकोड्स के साथ जब्त की गई हैं, जिन्हें टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकाम का कहना है कि जब्त शुदा चीनी की मालियत लाखों रुपए है और इस गैर कानूनी सरगर्मी से हुकूमती खजाने को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान अरोरी के बाद गैर कानूनी तौर पर कायम चीनी के गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि मामले की मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आरिफवाला में मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद मंजूर अहमद शाह मंजूरुल आरिफीन ठेकुआ शरीफ की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। उर्स मुबारक में मुल्क भर से उलमाए मशाइख समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पीर सैयद मंजूर अहमद शाह बुखारी की सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात मंजूरुल आरिफीन ठेकुआ शरीफ में इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स मुबारक में मुल्क भर से उलमा व मशाइख समेत बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। गद्दी नशीं पीर सैयद खलील रहमान शाह का कहना था कि हर साल उर्स की तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। तकरीबात के दौरान उलमा व मशाइख ने खिताब करते हुए फ़लसफ़ा इस्लाम, इंसानियत और रहमदिली का दर्स दिया, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल उलूम जामिया हनफिया गौसिया और उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब सईद में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम, पुरा हज़रात की दस्तारबंदी थी। इतना बड़ा अज़ीम इज्तवा पंजाब भर से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ़ शहरों से। इंशाअल्लाह रहमान सब की मोहब्बत और ताआमुन के साथ उर्स मुबारक की बाबरकत महफिल का आखिरी इख्तितामिया था, जिसमें अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब ने तहम्मुल और बुर्दबारी पर पुरकैफ और नूर खिताब फरमाया। तकरीबात में मुल्क के नामवर आलिम दीन मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी समेत बड़े बड़े स्कॉलर्स, उलमा व मशाइख ने इत्मीनान से खिताबात किए। तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। आगे बढ़े और बात करते चलें कि पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़िला बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कबायली मुशीरान और उमायदीन पर मुश्तइल अहम जरगा मुनक़िद हुआ है, जिसमें अमन व अमान, पाक अफ़गान ताल्लुकात और तरक्याती उमूर पर भी तफसीलो गौर ख़ौज़ किया गया है। जरगे ने वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन के दौरान जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए इमदादी रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए कबायली मुशीरान, अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कीमती जानों की कुर्बानियां दी हैं और 2018 में इन्हें कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में मुकम्मल अमन कायम हो चुका था। वज़ीर आला का कहना था कि अब जानबूझकर हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बंद कमरों में किए गए फैसलों से हमेशा हालात ख़राब हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि अमन अमान के क़याम का मौसर तरीक़ा यही है कि कबायली मुशीरान और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर
फैसले किए जाएं और सूबाई हुकूमत किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने बाजोड़ के अवाम और कबायली मुशीरान के किरदार को सराहते हुए कहा कि अमन के क़याम में उनका किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला ने फ़ाटा इंज़माम के वक्त किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, मगर गुज़िश्ता 7 सालों में सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए हैं, जबकि 532 अरब रुपए अब भी वफाक के ज़िम्मे बकाया हैं। उधर कमीर शरीफ में जमात इस्लामी की जानिब से जारी अवामी रेफरेंडम आज चौथे रोज में जारी हो गया है, जिसमें बल्दियाती निज़ाम, शफाफ इंतखाबात और आईनी तकाज़ों पर अवामी राय ली जा रही है। इस मौके पर जमात इस्लामी की मकामी क़यादत ने भी अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। अवामी रद्दअमल और क़यादत के मौक़िफ़ के साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक इब्रार खोकर। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा इब्रार। देखिए जी, बिल्कुल जमात इस्लामी की तरफ से अवामी रेफरेंडम जो है वो आज चौथे रोज भी कमीर शरीफ में जारी है। मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी की तरफ से कमीर शरीफ में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कैंप भी लगाए गए हैं और जमात इस्लामी की जो यहाँ के जो जितने भी कारकुन हैं वो डोर टू डोर जाकर जो है यहाँ पे शहरियों से जो है उनके मौक़िफ़ात ले रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी का जो है ये मौक़िफ़ जो है उनका जो मुतालबा वो ये है कि जमात इस्लामी का ये कहना है कि जो बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं वो जो कि जिसमें यूसी जो यहाँ के जो काउंसलर्स होंगे या जो यहाँ के जो चेयरमैन होंगे उनके पास जो इख्तियारात का जो ना होना है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अवाम के इख्तियारात जो है उसके जरिए यहाँ पे जो काउंसलर मुंतखब किए जाएंगे और उसके बाद जो चेयरमैन मुंतखब किए जाएंगे, अवाम के पास जो है उनका जो है वो इख्तियार होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान किया गया है कि जो यूसी चेयरमैन होंगे या जो कि काउंसलर्स होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो पार्टी डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं। तो जिसकी जमात इस्लामी ने जो है वो मजम्मत की है। मेरे साथ इस वक्त कमीशन के जो जमात इस्लामी की अमीर हैं वासर शीख साहब, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नमीर रहमान की कॉल पे कमीर के अंदर भी हम अवामी रेफरेंडम करवा रहे हैं। हमारा इस अवामी रेफरेंडम का मकसद ये है कि हुकूमत से मुतालबा है, जो पंजाब हुकूमत ने काला बल्दियाती कानून पास किया है वो बिल्कुल गलत है। जो इलेक्शन है वो जमाती बेस पे होने चाहिए और जो इक़्तिदार है वो आवाम को मिलना चाहिए। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो काउंसलरों के नहीं बल्कि आवाम के डायरेक्ट वोटों से मुंतखब होने चाहिए और उनको इख्तियार भी मिलना चाहिए। जी, मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाईजान, असल वजह यह है कि जो जमात इस्लामी वालों ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो अवाम के होने चाहिए, ठीक है, अवाम की राय के साथ होना चाहिए। तो हम इसलिए राय देते हैं कि ये इख्तियारात अवाम के पास होना चाहिए बजाय कि DC AC के पास होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हम रेफरेंडम के हक में हैं और ये बहुत अच्छा फैसला है। किस तरह से आपने अमीर जमात इस्लामी कमीर शरीफ और एक शहरी की बात से उनका भी ये कहना था कि अवामी रेफरेंडम जो है इसका मतलब ये है कि जो है अवाम के पास इख्तियारात होने चाहिए, अवाम जिसको जो है वो मुंतखब करे वही अवाम का हकीकी नुमाइंदा होना चाहिए। जी। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें ज़िला की तालीमी और इंतजामी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर समेत तमाम ज़िलाई और तहसील अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तालीमी मनसूबाबंदी के लिए डेटा पर मबनी इक़दाम किए जाएंगे और कमज़ोर तलबा की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि ज़िला में शरह ख़वानदगी जाँचने के लिए तफसीली सर्वे करवाया जाए और गुज़श्ता 5 साल एनरोलमेंट और तालीमी नताइज को स्कूल लेवल डेटा अलाइंसेस किया जाए। और उनका कहना था कि तमाम डेटा हक़ाइक़ पर मबनी हो ताकि बेहतर मनसूबाबंदी मुमकिन बनाई जा सके। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि मॉक इम्तिहानात के नताइज की रोशनी में कमज़ोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, अच्छे और कमज़ोर तलबा की ग्रुपिंग के जरिए तालीमी मयार में बेहतरी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पसमानदा तबके के बच्चों को तालीमी तौर पर मजबूत बनाना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि तालीम के साथ साथ स्कूल माहौल और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पर गंदम की ब्लैक में फरोख्त ने आजसी के बहरान को जन्म दे दिया है। सरकारी सतह पर गंदम की सस्ती खरीदारी के बावजूद शहरियों के लिए आटे का हुसूल एक बड़ा मसला बन चुका है। शहरी सवाल करते हैं कि जब सरकारी सतह पर गंदम सस्ती खरीदी गई तो फिर अवाम महंगा आटा खरीदने पर क्यों मजबूर हैं।
खानेवाल से चौधरी रिजवान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। रिजवान बताएगा, शहरियों का इस बारे में क्या कहना है? जी, मार्केट में आटे की कीमत आसमानों को छूने लगी है। पहले यही गवर्नमेंट स्कीम का आटा जो 710 रुपये का था, अभी यही आटा 905 रुपये का हो गया है। शहरी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आटा महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो हमारी पहुंच से बहुत ही दूर हो गया है जी। जो कहते थे कि भाई 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं, हमें तो लगता है कि वो 1 रोटी भी नहीं मुयसर होगी। हमें जिस हिसाब से ये रेट बढ़ता जा रहा है ना, उससे तो हमें नहीं लगता कि भाई हमें 1 रोटी भी खा सकेंगे। गंदम गवर्नमेंट ने 2500 रुपये ली, और अब क्या मिलेगा? नहीं, तो हम गवर्नमेंट को तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, हमारी सुनवाई होती है। अगर सुनवाई हो तो चले हम किसी के आगे कोई दरख्वास्त करें, लेकिन कोई नहीं, कोई उनके तो कान पे यूँ तक नहीं रेंगती कि क्या आवाम के लिए क्या सहूलत देनी है आवाम को। नहीं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं, इससे ये कमा लिया, इससे ये कर लिया। जी, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत वक़्त को आटे की कीमत पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम सुख सांस ले सकें। आटे की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि हर मज़दूर और आम शहरी को रिलीफ मिल सके। जी, हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अहम दौरा। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब और रुकन कौमी असम्बली सायरा अफजल ताड़र ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की है। उन्होंने अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और आवाम को मयारी सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए जारी इकदाम पर जोर दिया। सायरा अफजल ताड़र ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि आवाम को बेहतर और मयारी सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अमली इकदाम जारी हैं और आवाम को बर वक्त और मयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रही है। सियालकोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंद होने की वजह से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। इस हवाले से मजहर हुसैन से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मजहर बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सियालकोट में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। परमिट के नाम पर 8-8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुकी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, ये जो परमिट के नाम पे बिजली बंद होने का सिलसिला चल रहा है ना, इससे हम बहुत परेशान हैं। सुबह हम आते हैं, दुकान खोलते हैं अल्लाह का नाम लेके, तो उसके बाद लाइट बंद है, आने का कोई पता ही नहीं। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन शाम होने वाली, अभी तक लाइट बंद है सियालकोट में। 8-8 घंटे बिजली सियालकोट में बंद रहना मामूल बन चुकी है। ये सिलसिला बार बार बिजली का जो बंद होना है, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि कारोबारी मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा घरेलू ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो अरबाब इख्तियार से हमारा यही मुतालबा है कि ये जो बिजली बंद होती है बार बार, इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम किए जाए, ताकि ये जो बिजली की लोड शेडिंग का जदीद दौर है, दुनिया चांद पर चली गई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी अजीब बात लगती है हमें ये। जी बिल्कुल जी, शहरियों को यही कहना था कि गैर अलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए ताकि कारोबारी ज़िंदगी सही तरह से चल सके। हारूनाबाद के इलाके भट्टा मोहम्मदपुर में सीवरेज और गटरों का पानी तालाब जैसा मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से घरों में पानी भी दाखिल होना शुरू हो गया है। शहरी इंतजामिया की अदम तवज्जो पर शदीद परेशान है और वज़ीर आला पंजाब से फौरी इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शहर के तकरीबन तमाम इलाके सीवरेज के खराब निज़ाम का शिकार हैं और वज़ीर आला पंजाब का विजन साफ सुथरा पंजाब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। रिहायशी ने बताया कि गली मोहल्लों में पानी जमा होने की वजह से ख़वातीन, बच्चे और नमाजी हज़रात रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकीनों ने मुत्तादिद बार शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं किया गया है। शहरियों ने कहा कि हमारी जिंदगी सीवरेज के गंदे पानी की वजह से अजीरन बन चुकी है और इंतजामिया सिर्फ दफातर में बैठकर सब कुछ ठीक होने की रिपोर्ट जारी कर रही है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हारूनाबाद के सीवरेज निज़ाम को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए।
मियां चुनू से ताल्लुक रखने वाला मैराथन गेम्स के वो शानदार खिलाड़ी जिसने नेशनल लेवल पर 85 मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 3 मुख्तलिफ ममालिक में खेल कर मेडल और कामयाबी पाकिस्तान के नाम की है। ये सिर्फ कामयाबी नहीं, ये अज़्म, मेहनत और हुब्बुल वतनी की वो कहानी है जो नौजवानों को आगे बढ़ने का हौसला देती है। मियां चुनू से राशिद गफ्फार की रिपोर्ट देखेंगे। मियां चनू के नवाही गांव 4415L का इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इलियास उर्फ चाचा इलियास, जो कि अब तक नेशनल लेवल पर मुख्तलिफ इवेंट्स में तकरीबन 85 के करीब मेडल हासिल कर चुका है। चाचा इलियास न के पाकिस्तान बल्कि बाहर मुल्कों में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका है। चाइना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया में इंटरनेशनल लेवल पर 3 मेडल हासिल करके अपने मुल्क और कौम का वकार बुलंद करके पाकिस्तान के परचम को बाहर मुल्कों में लहरा चुका है। चाचा इलियास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलता है, मगर महदूद वसाइल के बाइस मंजिलें तय करने से कासिर है। जिनका ख्वाब सजाए वो रोज मैदान में ट्रेनिंग के लिए उतरता है। जबकि मजीद चाचा इलियास का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम मेरा मोहम्मद इलियास है। 4415L मियां चन्नू से तल्लक रखता हूँ और मैं एथलेटिक गेम करता हूँ और उसमें मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया और मैं एक नेशनल लेवल पे जीता हूँ और उसके बाद नेशनल गेम जीता हूँ। उसके बाद मैं खेलने के लिए गया हूँ। मुझे मेरी सिलेक्शन हुई, जब मैं पाकिस्तान का चैंपियन बना मेरी सिलेक्शन हुई चाइना में, और चाइना में 47 मुल्क आए हुए थे और 47 मुल्कों में मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और ये मेरे कैरियर की बहुत बड़ी रेस थी, 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर रेस में मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। अभी मैं गेम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से अपील है, मरीम नवाज से अपील है कि वो मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं आने वाले वक्त में अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं और अपने मियां चन्नू का भी नाम रोशन करूं। और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। थैंक यू। चाचा इलियास का कहना था, अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करे तो मजीद अपनी गेम को बेहतर बनाकर अपनी कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। बिलखसूस CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील करता हूं कि मुझे सपोर्ट की जाए ताकि पाकिस्तान और मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में फैला सकूं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। कोटकी के इलाके रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन के दौरान 2 मतलूब डाकू ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में मोहम्मद ईसा और बाबू शर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन मुखफियों की बाहिफाजत बाजियाबी तक जारी रहेगा। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जबकि मजीद पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। उधर गुजरावाला शहर में स्मोक का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज कर गया है। दिन ब दिन आलूदगी में इजाफा होने लगा है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी से। बताएगा हाजी जफरुल्लाह। बिल्कुल, पाकिस्तान के चौथे बड़े सनती शहर गुजरांवाला में अगर आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर स्मोक की वजह से हम शहर भर का जो माहौल है वो आलूदा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना है शहरियों को। यहाँ पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले की खराश और इसके अलावा दीगर बीमारियाँ जो है बिल्कुल जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। गुजरांवाला शहर जो है पाकिस्तान का चौथा बड़ा सनती शहर है। छोटी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर भट्टियां लगी हैं। भट्टियों से धुआं निकलता हुआ जो है वो बिल्कुल शहर भर के माहौल को आलूदा कर देता है। और एंटी स्मोक यहाँ पर कार्रवाइयाँ तो महकमों की तरफ से, महकमा माहौलियात की तरफ से की जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल छोटे पैमाने पर कार्रवाई की जाती हैं। बिल्कुल बड़े पैमाने पर जो है महकमा माहौलियात भी कोई कार्रवाई नहीं करता। दीगर जो तमाम पोश इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माहौल आलूदा हो जाता है। शहरियों में बीमारियाँ फैलती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल अगर रात के वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बिल्कुल 500 से भी वो तजावज़ कर जाता है। अगर सुबह सुबह की बात की जाए तो 400-450 सुबह भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और बिल्कुल शहर भर में जो है यहाँ पर इंडस्ट्री की वजह से एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ जो है छोटे पैमाने पर होने की वजह से शहर भर को जो है स्मोक ने अपने लपेट में लिया हुआ है। तमाम शहर भर में का माहौल आलूदा हो चुका है। शहरियों में बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें कि रहीम यार खान के इलाकों माचका, कचार, जवानी और रोहंती में पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की क़यादत RPO गाजी सलाहुद्दीन और DPO इरफान अली सम्मू कर रहे हैं। ऑपरेशन में 1700 से ज़ायद पुलिस एहलकार, 8 ड्रोन टीमें, 6 बुलेट प्रूफ मोबाइल्स और 3 APC हिस्सा ले रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस की पेशकदमी मुसलसल जारी है। घोटकी और राजनपुर पुलिस भी बॉर्डर एरिया में मुतहरिक है। बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पंजाब और सिंध पुलिस ने डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। RPO गाजी सलाहुद्दीन के मुताबिक कचार जवानी के इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है। राजनपुर पुलिस के साथ मिलकर पंजाब के कच्चे में भी ऑपरेशन किया जा रहा है। RPO का कहना है कि जुराइम की दुनिया से तौबा और सरेंडर करने वाले मुल्ज़िमान से कोई मुकाबला नहीं किया जाएगा। खुद को पुलिस के हवाले करने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तरीक़ेकार के तहत अदालतों में पेश किया जाएगा। RPO के मुताबिक कच्चे में हुकूमत की रिट कायम होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कसूर में तरक्की के दावे आसमान पर, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ की तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एक तरफ मैन शाहराए फेरोजपुर रोड को खूबसूरत बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहर के अंदरूनी इलाकों की सड़कें बदहाली की तस्वीर बनी हुई हैं। इस हवाले से देखेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद असर रजा की हिदायत पर कसूर मेन फिरोजपुर रोड पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का अमल जारी है। इंतजामिया का कहना है कि इस इकदाम का मकसद शहर को सरसब्ज़ और शादाब बनाना और मस्बत तासर कायम करना है। दूसरी जानब अंदरूनी शहर की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई सड़कें और नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए मुश्किल अजाब बन चुका है। मोटर सवार हों या पैदल चलने वाले, हर शख्स मुश्किलात का शिकार है। जहाँ जैसे कसूर शहर की सड़कें स्टील बाग की तरफ जाएं, पौधे लगे हुए जगह जगह, जैसे वहाँ माहौल बना है वैसे ही हमारे भी शहर में ऐसे माहौल बनना चाहिए। ये सड़क है, दोबारा तमीर की जाए, इसमें जगह जगह पे पौधे लगाए जाएं। हमें बहुत मरियम नवाज की खुशी है, वो काम करवा रही है। तो जैसे वो स्टील बाग का किराया हुआ ना, ऐसे हमारा भी किराए। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है कि बाहर मेन फिरोजपुर रोड की जो सूरत हाल है वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कर दिया गया। वहाँ पर पौधे लगा के उसकी समझ लो खूबसूरती पे 4 चांद लगा दिए। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि शहर की जो सड़कें ख़राब टूट फूट का शिकार हुई हैं, इनको भी इनकी तरफ भी नज़रसानी किया जाए। मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से डिप्टी कमिश्नर कसूर से गुजारिश है कि आप शहर की सड़कों का भी कुछ सोचें। शहर से जो आपको रिस्पॉन्स है ना, वो समझ लें कि अगर शहर को खूबसूरत बना दिया, समझ लें पूरे ज़िले कसूर को खूबसूरत बना दिया गया। के मुताबिक इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ मेन शाहराहों तक महदूद है ताकि कारकर्दगी बेहतर दिखाई जा सके, जबकि असल हक़ाइक़ जू के तू हैं। कसूर के शहरियों का कहना है कि उन्हें खूबसूरत पौधों के साथ महफूज और हमवार सड़कों की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि ज़िली इंतजामिया नुमाइशी इक़दाम से आगे बढ़कर अवामी मसाइल की हल की तरफ कब तवज्जो देती है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। चीचा वतनी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर शहर को मिसाली, साफ सुथरा और मॉडल बनाने का ख्वाब म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही के सबब शहर का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर समेत मुतालिका अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अरसे दराज से खराब सीवरेज सिस्टम शहरियों और राहगीरों के लिए वबाल जान बना हुआ है। चीचा वतनी के अलफता रोड पर सीवरेज का गंदा पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा है, मगर इंतजामिया ने इस संगीन मसले पर चश्म पोशी इख्तियार कर रखी है। मसरूफ तरीन सड़क पर सीवरेज के पानी के बायस शहरी और राहगीर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, जबकि मुताल्लिका अफसरान अमली इकदाम के बजाय महज फोटो सेशन तक महदूद नजर आते हैं। चीचा वतनी के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर शहर को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए।
खैरपुर में हुकूमत सिंध और महकमा तालीम के बाहमी ताउन से ज़िले भर के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान स्टीम के उन्वान से साइंसी और तख्लीकी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में तलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी से मुतालिक अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया है। मोहम्मद इमरान मंगट से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद इमरान बताइएगा। हैं उनके दरमियान स्टीम अनवान के तहत मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है, जहां बच्चों की सलाहियतों को देखा जाएगा, निखारा जाएगा, उनके मुकाबले होंगे और यहाँ से आगे डिविजनल लेवल पर बच्चों के मुकाबलों में उनका शामिल किया जाएगा। मेरे साथ महकमा तालीम की फोकल पर्सन मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। आप लोग जिस देख रहे हैं एक मेला लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ये स्टीम मेला यानी कि एक तालीमी मेला है। स्टीम का मकसद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप यहाँ पे बैनर पे भी देख रहे होंगे। स्टीम का मकसद है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, आर्ट, ये सारी चीजें मिलके जो है स्टीम बना है, जो हमने बच्चों को, जो पुरानी चीजें होती है ना घरों में टूट जाती है, लो कॉस्ट मटीरियल से बच्चों ने ये सारी चीजें बनाई। हम बड़े शुक्रगुजार हैं सिंध एजुकेशन के कि उन्होंने एक मौका दिया कि हम अपने बच्चों की रहनुमाई कर सके और जहनी नशो नुमा कर सके, जिससे ये बच्चे और पुरानी चीजों से और जिसमें इनकी कोई खर्चा नहीं है बच्चों का। अब आपने देखा भी होगा सारे प्रोग्राम में कि बच्चों ने साइकिलिंग भी बनाई है, बच्चों ने चीजें बनाई है, ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो आप देखें। रीइमेजिन का मकसद ये भी है कि कुछ पीछे की चीजों को और उनको रीइमेजिन करके यानी कि आज के दौर के हिसाब से बच्चों ने वो चीजें बनाई है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पे सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि बच्चे जो मॉडल बना रहे हैं, जो चीजें क्रिएट कर रहे हैं, वो कोई महंगी नहीं है, वो बिल्कुल लो कॉस्ट है और रॉ मटेरियल यहाँ से जो वेस्टेड चीजें हैं उनसे लेकर इन्होंने ये चीजें बना रहे हैं। क्रिएटिव माइंड उनकी तरफ लिया जा रहा है। दूसरे जब हमारी हम बच्चों से बात हुई, स्टूडेंट से, उनका भी कहना है इस मेले से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और इन मेलों का इंतजाज जो है मुस्तकिल भी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ना सिर्फ के मुकाबले वाइज स्कूलों में ये प्रॉपर चीज होनी चाहिए ताकि हम इनसे बहुत कुछ सीख सकें। जी टंडोला यार में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सैयद समर हसन शाह रिजवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में जवार प्रवेश समूह समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की है। काउंसिल इजलास के दौरान शहरी सहूलियात में बेहतरी, अवामी फलाह बहबूद और जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली मुशावरत की गई है। इस मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सैयद हसन शाह रिजवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। उनका कहना था कि टंडोला यार को एक साफ सुथरा, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन ने कहा कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और आवाम को तरक्की और बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया के अमले से भरपूर ताउन करें ताकि टंडोला यार को एक मिसाली शहर बनाया जा सके। चेयरमैन का मजीद कहना था कि म्युनिसिपल कमेटी का अमला दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। बरसातों समेत कौमी और मजहबी त्यौहारों के मौके पर बल्दिया के अफसरान और अमला हर वक्त शहरियों के साथ मौजूद होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले हैं और हमारी कोशिश है कि अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। जामशोरो कोटरी फ्लाईओवर खस्ता हाली का शिकार, रोजाना हादसात का खदशा, करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद काम मुकम्मल न हो सका। जामशोरो से अब्दुल करीम बरोही की रिपोर्ट देखेंगे। जामशोरो कोटरी के फ्लाईओवर शदीद तौर पर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से रोजाना गुजरने वाली गाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि करोड़ों की बजट होते भी काम नहीं होते। फ्लाईओवर के इस हिस्से से ट्रक्स, कार, रिक्शे और दूसरी छोटी बड़ी सवारियां गुजरती हैं, लेकिन सड़क टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर गाड़ियां फंस जाती हैं या कंट्रोल खो बैठती हैं। मुकम्मल शहरियों का कहना है कि यहाँ पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं, जबकि रात के वक्त यहाँ जगह मजीद खतरनाक हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है मुतालिक इदारे फौरी तौर पर नोटिस लें और कोटरी फ्लाईओवर का मरम्मत करवाई जाए ताकि कीमती जानों का ज़ियान से रोका जाए। अगर बर वक्त कदम ना उठाया गया तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल करीम बरोही, 5 न्यूज़, जामशोरो। नौशहरों फिरोज के इलाके कौमी शाहरा
कुंडियारों के करीब एक मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई है। हादसा धुंध के बाइस पेश आया, जिसके नतीजे में वैन का ट्रॉलर के साथ तसादुम हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 6 से ज़ायद मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। पुलिस और मकामी अफराद वैन में फंसे जख्मियों को निकालने में मसरूफ हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मुतालिका अस्पताल कुंडियारों मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और जख्मियों को बेहतर देखभाल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।